इतनी सारी पुलिस क्यों यहाँ पर? इंस्पेक्टर, पेशेंट कैसा है? जैसा था वैसे ही। बैग चेक करो। जगताप, जाने दो इन्हें, घर के ही लोग हैं। सुनिए, कमाल है, पहचाना नहीं आपने? इंस्पेक्टर प्रधान। जिस तरह से आपने आरके की हेकड़ी को तोड़ा है ना, उसके लिए तो सलाम है आपको। लगता है सो रहा। पता नहीं माँ, कहीं फिर से बेहोश तो नहीं हो गया? मुकुंद, 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 मुकुंद आंखें खोलो। मुकुंद, मधु, तुम सच में यहाँ पर हो? मुझे लगा मैं इमेजिन कर रहा हूँ। आंटी जी, नमस्ते। अरे अरे, तुम उठने की कोशिश भी मत करो। खुश रहो बेटा। मुकुंद, अचानक से तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया? क्या हो गया? मैं तो एकदम ठीक हूँ। मैं बेटर फील कर रहा हूँ। प्लीज मुकुंद, कुछ छिपाओ मत। हाँ, हमने भी टीवी न्यूज़ पर देखा। तुम्हारी माँ बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी बेचारी। रात भर में ऐसा क्या हो गया कि न्यूज़ चैनल सिर्फ एक ही बात बता रही है कि तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई है? मधु, प्लीज ऐसे रो मत मधु। आंटी जी, आप कहिए ना इससे। मधु, ये सब तो आई बस आरके को प्रेशर डालने के लिए कर रही थी। क्यों? साम दाम दंड भेद। सीखा होगा ना तुम लोगों ने स्कूल में। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। नमस्ते। आई मधु जी आई। नमस्ते। तेरी लड़ाई में ऐसे ही आगे चलाने वाली। अरे हाँ, सवेरे मधु की बड़ी बहन और मधु की मासी आई थी कच्चा दूध और पक्का गन्ना लेकर। दीदू और रोमा? हाँ हाँ, वो अभी भी गए यहाँ से। अभी सिर्फ तुम्हारे फादर से मेरी पहचान होनी बाकी। मुझे लगता है परसों मिल लेंगे। वैसे तो यहाँ के नर्सेस और डॉक्टर आपके परिवार को मुकुंद का परिवार समझती है और मुझे पड़ोस की ताई। ताई नहीं, आई। आई मिसेस दीक्षित आई। आज पूरी दुनिया जान चुकी है कि आप मुकुंद की आई हो। आपने और मधुबाला ने मिलकर जो किया है ना, उसकी चारों तरफ चर्चा है। उसका नतीजा देखना चाहेंगे आप? टीवी ऑन कीजिए, टीवी। रिमोट का है? ये दिखाओ। शहर की सबसे बड़ी खबर, आरके एक्सीडेंट की चश्मदीद गवाह मधुबाला मलिक ने आरके को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर सीधे चुनौती दी। उधर शहर के कायदे कानून के सामने इंसाफ के लिए रोती बिलखती एक्सीडेंट विक्टिम
ऋषभ की मां यानी शुभांगी दीक्षित, जिसे सुनकर मुंबई पुलिस पहुंच चुकी है आरके के घर पर। अभी आप देख सकते हैं कि हम आरके के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं। हमें जानकारी मिली है कि मधुबाला मलिक ने आरके को जो चैलेंज दिया था उसका नतीजा ठीक सबके सामने है। ऋषभ कुंद्रा को पुलिस वाले पूछताछ के लिए लेकर जाने वाले हैं। ऋषभ कुंद्रा का कहना है कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। देखा आपने इस इंटरव्यू का असर? सारी की सारी एगड़ी धरी की धरी रह गई इसकी। आरके सर, प्लीज, एक मिनट सर, एक सवाल। हमारा सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। सर, 1 मिनट सर, प्लीज सर, 1 क्वेश्चन। आरके सर, सामने आप देख सकते हैं कि आरके पुलिस वालों के साथ बिल्डिंग से बाहर आ रहे हैं। वो अपनी जीप की तरफ बढ़े जा रहे हैं, पुलिस जीप की तरफ। ऐसा लग रहा है कि वो थाने जाने के लिए राजी हो गए हैं। राजी हो गए हैं या फिर मधुबाला मलिक ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया है। सरकारी गाड़ी में, इसमें नहीं। बात सुनो, क्या सरकारी गाड़ी? क्या फर्क पड़ता है इस गाड़ी में जाए या उसमें? क्या फर्क पड़ता है महाजन? समझा करो यार। सरकारी गाड़ी है हमारे पास। महाजन साहब आप कैसी बात करते हैं? मैं ऊपर फोन करूंगा प्लीज। आरके सर, प्लीज, वन बाय वन। सर, एक सवाल। आरके सर, प्लीज एक सवाल। सर, कुछ तो बताइए। हमारे सवाल का जवाब दीजिए जवाब प्लीज। देना होगा। एक साउंड ब्रेक सर। हमारे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। सर, आपको जवाब देना होगा। प्लीज सर। आरके सर, प्लीज। अपने अरेस्ट होने के दौरान आरके सर कुछ नहीं बोले, सिर्फ एक शब्द बोले। वो शब्द क्या है? इसकी अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। मधुबाला, देखा आपने इस इंटरव्यू का असर? मिसेस दीक्षित घर से उठाकर लेकर गए उसे। सारी की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। ये सब मेरी वजह से नहीं, मधुबाला की वजह से। सर 4 घंटे में आप यहाँ से बाहर होंगे। आप टेंशन मत लेना किसी बात की। मैं एडवोकेट के यहाँ खुद जा रहा हूँ। इस मधुबाला की तो ऐसे की तैसे इसको मैं देगा। और सर अडवाणी एडवोकेट कह रहे हैं अंदर जाके आपको कुछ नहीं बोलना, जो बोलेगा वो बोलेगा। प्लीज सर। अगली बार कैदी का रोल करेगा तो उसमें निखार आ जाएगा। प्रेस पर तुम इस तरह हाथ नहीं उठा सकते। आरके अपना हाथ हटाओ। तुम प्रेस वाले के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अपना हाथ हटाओ। अपना हाथ हटाओ, मैंने कहा। आरके आप प्रेस के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सरासर गलत है। आरके प्लीज एक बाइट दीजिए। आरके एक बाइट। आरके प्लीज। आई अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आई ऑन पर्सनल लेवल आपको एक एडवाइस दे रहा हूं। आरके के ऊपर इस वक्त सही दबाव बना हुआ। जितना डिमांड कर सकती है ना कर लेना। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी स्वाति के शादी का खर्च, हाँ मुकुंद के बिजनेस के लिए पैसे, और उसके बाबा का बुढ़ापा आराम से कटेगा। मतलब 10 लाख बस। आई पानी जब फुल फोर्स से आ रहा हो ना तो लौटा मत भरो, मटका भरो, मटका। मिसेस दीक्षित, मटका। मैम मुकुंद दीक्षित कौन सी वार्ड में? लो आ रहा है कुआं प्यासे के पास।
अपनी बाल्टी तैयार रखना, जितनी भरनी हो भर लेना। मैं आता हूँ। थोड़ा जल्दी प्लीज। 304 का है, वार्ड नंबर 2। तो सीधा जगह है। अरे साहब ये खाओ, ये खाओ। अरे एक मिनट, अरे थांबा रे, थांबा। अरे एक मिनट, ये जरा हटा रे। हाँ जरा वादा। हाँ इधर से। हाँ ये चला जरा काम करा, चलो जरा काम करा। ये सोलो। हाँ चलो लगभग। अरे साहब के लिए पंखा लेके आ था। सर जरा एप्पल खा लीजिए। सर चाय, कोल्ड ड्रिंक सर। सर हमारी ना सर। बोलो, बाबा ने सच कहा था ना, देखो सामने कौन बैठा है। सर इनकी स्कूल से छुट्टी करा के लेके आ रहा हूँ। डर था कि कहीं आपकी जमानत ना हो गई हो और आप चले ना गए हो। सर इन लोगों की फोटो खींच लेता हूँ सर। आप जेल में जाओगे? स्कूल में तो सब लोग कहते थे कि आप जेल में जाओगे। अरे सब चलो बेटा, चल। आप जेल में जाओगे? मेरा हाथ पता नहीं आई क्यों करवा रही है ये सब। पता है हम लोग कितना घबरा गए थे। सॉरी मधु एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने छोड़ा नहीं आरके को। हमने न्याय को नहीं छोड़ा, इससे कांग्रेट्स हम दोनों को। ऑफ कोर्स। इतना सोचेंगी मिसेस दीक्षित तो पेन की स्याही सूख जाएगी। अब कलम उठा ही ली है तो रकम भी भर लीजिए। वही तो कैलकुलेशन कर रही हूँ। ऊपर वाला जब छप्पर फाड़ के देता है ना तो कैलकुलेशन नहीं करता। लक्ष्मी माता क्या है? अब मिसेस दीक्षित हमें थोड़ी जल्दी है, फिर आपके बेटे से देखिए वो कोर्ट के पेपर भी साइन करवा लें। आप एक काम करिए ना, आप पहले 5 0 तो डाल ही लीजिए इसमें। वो तो मैंने पहले से सोच के रखा था। लिखो ना। हाँ। सोच रही थी 20 लिखो। मिसेस दीक्षित क्या 20-20 के चक्कर में, आप मेरी तरफ से 25 लिख लीजिए। क्या 25? मेरी तरफ से पूरे 25 लाख। 25 लाख? सिल्वर जुबली स्टार आरके की शान में मैं आपको 25 लाख रुपए देता हूँ। आप दे रहे हैं? आरके को इसका पता नहीं है, ये तो मैं अपनी तरफ से ऐसे ही आपसदारी। तुरंत लिखो ना। अब मिसेस दीक्षित वो 25 लाख के बाद ओनली लिख दीजिएगा। 25 lakhs ओनली। भाई तू मुझे इन पेपर से साइन करने के लिए बोल रही है? सब झूठ लिखा है इनके ऊपर। इसमें लिखा है कि आरके ने मेरा एक्सीडेंट किया ही नहीं।
देखो बेटा, इसे झूठ नहीं कहते। मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसको कहते हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। अब कोर्ट के ढोल बजाओगे तो देखो कुछ नहीं मिलेगा, और नहीं बजाओगे अगर तो बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन इन पेपर्स में सब गलत लिखा हुआ है। तो ये पेपर को छोड़, ये पेपर देख क्या लिखा है। मुकुंद दीक्षित 25 lakhs ओनली। 25 लाख रुपए? अरे बेटा, ये कागज मतलब हमारी नर्क जैसी जिंदगी से उठकर स्वर्ग जैसी जिंदगी में जाने का इनविटेशन कार्ड। मुझे तो तेरी बहन की शादी धूमधाम से होते हुए दिख रही है। तेरे बाबा का बुढ़ापा आराम से कटता हुआ देख रही हूं मैं। तेरी नौकरी का तो प्रॉब्लम ही नहीं, हमारी खुशहाल जिंदगी का गारंटी कार्ड है ये। बराबर। पेन लेंगे प्लीज? श्योर श्योर, पेन प्लीज। तो वो पेपर साइन करोगे? मधु, जरा यहां आना प्लीज। 1 मिनट। मधु देखो ना जरा, इसको पकड़ो, देखो क्या लिखा है इस चेक पर। 25 लाख रुपए का चेक। एक बार इसे पकड़ो ना प्लीज। पच्चीस के ऊपर 5 0। देखो ना, ये 1 0। ये 2 0। ये तीसरा 0। ये 4, 5वां 0। जिससे हमने ये चेक लिया है उसको वापस तो भेजना ही पड़ेगा। उसे हम वापस कर दें तो अच्छा होगा। बिट्टू को बेआबरू करके अच्छा नहीं किया। मिलते हैं बेटा। साहब जरा बच्चे लोगों के लिए ऑटोग्राफ साहब प्लीज।
बड़े बड़े दिग्गजों का नाम लेके मेरे थाने में मुझे ही भूल देता है साला। कर किसको फोन करता है? कर साला। हैं? खलीफा हो या भांड, सब साले मेरी नजर में एक है। ए पवार, ले जा साले को अंदर, डाल साले को और दे इसको फोन। जरा देखे किसको फोन करता है और किसका फोन आता है इसे छुड़वाने के लिए। डाल। ए कदम, किसी फन्ने खान के फैन बनने के लिए सरकार पगार नहीं देती। हटा पंखा। ये पंखा हटा। सब साले मुजरिम हैं, सबको एक डंडे से हाको। इतने फैंस होने के बाद में भी इतनी गर्मी। ये मौसम की नहीं, वर्दी की गर्मी। गुड, आई लाइक इट। अरे बाद में बात करता हूँ। हाँ, हमने यहाँ आके सबसे बड़ा गलत काम किया। हमें सीधा कोर्ट जाना चाहिए था और उस लड़के से वो ऐसा है आडवाणी, बार बार एक ही बात रिपीट करके ना मेरे दिमाग की पट्टी मत कर। अब जो हो गया सो हो गया, आगे की सोच। अब आगे का आलम ये है कि कल से 3 दिन के लिए कोर्ट बंद है। सैटरडे, संडे और मंडे को पब्लिक हॉलीडे और 5 बजे कोर्ट बंद होती है। 4:15 बज चुके हैं। शाबाश, अबे तेज चला गाड़ी तेज चला। अब बता रहा है कोर्ट। हेलो पिट्टू जी, मैं रोमा मैडम बोल रही हूँ। अरे ना बेबी आरके के लिए बहुत परेशान थी, घड़ी आरके के बारे में ही पूछती जा रही थी। ऐसा है, मेरा दिमाग चाटना बंद कर और फोन रख फोन। शायद बिट्टू जी आपने मुझे पहचाना नहीं, इसलिए आप ऐसे बात कर रहे हो। मैं रोमा बोल रही हूँ। जानता तेरी उस मधुबाला ने जो ये केस बिगाड़ा है ना, क्या जरूरत थी उसे बीच में अपनी टांग अड़ाने की? हाँ? और मुझे तो इस केस से जरा फारिग हो लेते। तुम्हें मैं देखता हूँ, तुझे मैं कैसे निपटता हूँ, और तेरी बेबी देखता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में से कौन काम देता है। और तेरा तो मैं जूनियर आर्टिस्ट का कार्ड कैंसिल करवा के छोड़ूंगा, नहीं तो मेरा नाम पिट्टू नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में हुक्का पानी बंद करवा दूंगा। अरे पिट्टू जी, बस मुझे जरा इस केस से फारिग हो लेते, तुझसे मैं निपटता हूँ। पिट्टू जी मेरी बात। अबे गाड़ी तेज चला। लगता है मधु ने वापस कुछ किया। कुछ नहीं, उसने हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी रोजी रोटी, हमारे सपने, हमारा सब कुछ छीन लिया। नहीं रो, फिल्म इंडस्ट्री तो मुझसे मेरा ऊपर वाला भी नहीं छीन सकता। ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। भाई तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? क्या हुआ आंटी जी? नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार से मेरी मुलाकात हो गई, सिर्फ वही बाकी है। अगर वो मुझे मिलेंगे ना तो मैं उनसे पूछने वाली हूँ कि आपने अपनी जवान बेटी को खुला कैसे छोड़ दिया। भाई तू ये क्या बोल रही है? तू चुप, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, समझा ना? चुप, पहले से तो ही निकम्मा है और इसके नाद में और नालायक बन गया है तू। पर आंटी जी बात क्या है? मुझे बता, तुम्हारा बिजनेस है क्या? रास्ते पे कोई जवान लड़के का एक्सीडेंट होता है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, उसको सेब खिलाओ, उसके सर के बाजू में बैठो, उसकी दाढ़ी करो, हैं? तुझे क्या लगा?
तू मेरे पीठ पीछे कुछ भी करती और मुझे पता नहीं चलता है? अरे पर ऐसा किया क्या है मधु ने? क्यों रे बाबा? मैंने बात इससे की और मिर्ची तुझे लगी? ये किया है तू, समझी? ये किया है। उस पर जादू चला दिया और मेरे इकलौते बेटे को मुझसे पराया कर दिया। कैसे दबे पाव हमारे परिवार में घुस गई और फैसले लेने लगी। आंटी जी, कौन से फैसले? कौन सा फैसला लिया? 25 लाख का चेक फाड़ दिया मेरे बेटे ने। तेरा भूत सवार था ना उस पर। आंटी जी, वो गलत पैसे थे। आप स्कूल में टीचर रही है ना? और आप टीचर गई भाड़ में और टीचर ही गई भाड़ में। तू गलत सही की बात मत कर। तू दिन भर यहाँ आके बैठे रहती है, तू लगती कौन है इसकी? बता ना, कौन लगती है तू? कौन से घर से है रे तू? जहाँ तुझे रोकने के बजाय कहते हैं सुबह सुबह तैयार हो और जा, हाथ धो के पीछे पड़ उस लड़के के। बहुत ज्यादा हो रहा है अब। ये क्या कर रही है तू? बस आंटी जी, अब और मत बोलिए। I'm sorry, मुकुट। मधु, मधु, आई एम सॉरी मधु, मधु, मधु। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? अगर वो मुझे मिलेंगे ना तो मैं उनसे पूछने वाली कि आपने अपनी जवान बेटी को खुला कैसे छोड़ा। तुम्हारा बिजनेस है क्या? रास्ते पे कोई जवान लड़के का एक्सीडेंट होता है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, उसको सेब खिलाओ, उसके सर के बाजू में बैठो, उसकी दाढ़ी करो। हैं? तूने दिमाग खराब कर दिया मेरे बेटे का और उसके हाथ में जो 25 लाख का चेक आया था वो फाड़ दिया उसने। सब मालूम हुआ है। धीरे धीरे तुम्हारे परिवार ने मेरे बेटे को घेर लिया है। तू दिन भर यहाँ आके बैठे रहती है, तू लगती कौन है इसकी? बता ना, कौन लगती है तू? जी आई एम सो सॉरी, बस 10 मिनट। हाँ यार बिट्टू जी, 4 घंटे से पक क्यों? चलें घर, मेरे वर्कआउट का टाइम हो रहा है। बस जी, यू आया और यू क्या, अभी चलते। हेलो इंस्पेक्टर, कैसे हैं आप? मेरा नाम बिट्टू है, मैं आरके जी का सेक्रेटरी हूँ। वो थोड़ा जरा आपकी हेल्प चाहिए थी। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। वो एक्चुअली आरके साहब की जमानत आज हो नहीं पाई, तो पेपर सब रेडी हैं, कोर्ट की स्टेप लगनी थी,
वो नहीं लग पाई, पर हो जाएगा। ये देखिए पेपर सब रेडी है। थैंक यू। और कोर्ट अगले 3 दिनों तक बंद है, यानी 72 घंटों तक आपके आरके साहब हमारी खिदमत में रहेंगे। हमारे हवालात के तो भाग ही खुल गए हैं, बड़े बड़े खलीफे आ रहे हैं रहने के लिए। एक महापुरुष तो पहले ही से अंदर है, दूसरे आपके आरके साहब आ गए। क्या है मिश्रा साहब की, आप ही कुछ चक्कर चला के और आज ही थोड़ा रिलीज करवा दीजिए ना उनको। इन्हें लेकर आए हैं आप साथ में? सर ये तो अपने आपकी साइनिंग है, अभी आगे पेपर्स की क्या जरूरत थी? मुझे पहले ही पता था काम हो जाएगा। थैंक यू सर। ओहो सर। इन नोटों को गिन के बंडल बनाया या? सर ये तो अभी आपका साइनिंग अमाउंट है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सर नोट सर ये Get up! Get up! तुम्हारे पास पैसा है तो कुछ भी कर लोगे। Get up! ये पुलिस स्टेशन है। चीफ मैंने बहुत कोशिश की चीफ। मुकुंद दीक्षित को 25 लाख का चेक भी देने गया था कि वो केस वापस ले, और वहां वो जो मधुबाला थी ना, उसका भूत उसके सिर में घुसा हुआ है। चीफ कोर्ट भी बंद है, बेल नहीं हो पा रही है, और चारों तरफ से मीडिया का इतना प्रेशर है कि कोई भी आउट ऑफ द वे जाके हमें हेल्प नहीं कर रहा है। बहुत कोशिश कर रहा हूँ चीफ, आज समझ में आता है कि सेलिब्रिटी होने का क्या खामियाजा हम भुगत रहे। ए चीफ के लल्लू, लल्लू डरबू खत्म हो गया हो तो आगे का कार्यक्रम बताओ। अपने चीफ की जमानत तो करवा नहीं पाए, और अगले 3 दिनों तक जमानत हो भी नहीं पाएगी। क्योंकि कोर्ट बंद है। बॉडीगार्ड साहब, ले जाओ इस महारथी को और उस महापुरुष के साथ वीआईपी लॉकअप में डालो। दोनों की जोड़ी बहुत जमेगी। सर चीफ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मेरा तो खून खौल रहा है।
इन 4 दिनों के बदले मैं उस मधुबाला के 4 जन्म उजाड़ दूंगा चीफ। मैं छोड़ूंगा नहीं उस मधुबाला को। आप देखना चीफ, उसका मैं वो हाल करूंगा। At last. आइए सर, आइए। गुफा में 2 शेर। बरखुदार ठहरो। ये भी हमारे इशारों पर ही नाचता है मैन। जोखिम में क्यों डालते हो अपनी जिंदगी मैन? हमें जीने का और कोई तरीका नहीं आता। जोखिम नहीं उठाया तो क्या खाक जिए। अरे सुनो तो बरखुदार, कुछ बात तो है तुम में। शरीर में बल और लबों पर गजल। वाह, व्हाट ए कॉम्बिनेशन। सुना है किसी लड़की के मैटर में यहां आए। अब देखो भाई, हर आशिक मिजाज सेम टू सेम होता है, इसलिए लगाओ गंगा मैया में गोता। अब बोल दो अपने। सारी लगता है तुम्हें गलत स्पॉट पे टच कर लिया, लेकिन नाराज क्यों होते हो मेरे दोस्त? तुम अपने टाइप के लगे, इसलिए तुमसे पूछ लिया। लड़की का नाम तो बता दो मेरे यार। क्यों, तुम उस लड़की के बाप लगते हो? लड़की का बाप था, एक नहीं 2 20 साल पहले लाइफ ने ये मजाक मेरे साथ भी किया था, लेकिन इससे पहले कि हम उनकी लाइफलाइन खत्म कर देते, ऊपर वाला घबराया और उससे पहले ही उनको उठा कर ले गया। पर कभी किसी लड़की का बाप बनाने की गलती अब दोबारा ऊपर वाला हमसे नहीं दोहराएगा। लड़की का बाप तो एक्चुअली हम पूरी दुनिया के लगते हैं। नाम है
बलराज चौधरी, I am pleased to meet you, young man. तू दिन भर यहाँ आके बैठे रहती है, तू लगती कौन है इसकी, बता ना, कौन लगती है तू? मधु जी, एक्सक्यूज मी, मधु जी, आरके की जमानत नहीं हो पाई, उसे 4 दिन के लिए जेल में ही रहना होगा और ये सब कुछ आपकी बदौलत हुआ है, आप ही के दम पर हुआ है। जनता आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती है, आप इस वक्त लाइव रेडियो पर हैं। हाँ, हम जानना चाहते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? प्लीज बताइए, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बताइए हमें, आप खुश तो बहुत होंगी। खुशी का सवाल ही कहाँ उठता? किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई जेल में है और आप खुशी की बात कर रहे हैं। एक बेटा हॉस्पिटल में, इसलिए उसका परिवार परेशान, और दूसरा परिवार परेशान है क्योंकि उसका बेटा जेल में। और आप मुझसे पूछ रहे कि मैं खुश हूं? आप मुझे बताइए, खुशी की बात कहां से आती है? बताइए ना। आरके साहब, आपके बारे में रेडियो में खबर आ रहा साहब। पर आरके के जेल जाने से इतना जरूर हुआ है कि देश के कानून पर आम आदमी का भरोसा बढ़ गया है। सड़क पर चलने वाले लोगों को इतनी तसल्ली हो गई है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के पहले इंसान 2 बार सोचेगा। अरे भैया, तुम्हारे शहर में रेडियो वाले हम सरकारी मेहमानों को बड़ी इज्जत देते हैं। तो जिसकी वजह से सुपरस्टार आरके पुलिस की मेहमान नवाजी चख रहे हैं, वो मधुबाला मलिक अभी हमारे साथ थी। मधुबाला? इस नगरी में ये नाम फिर से पॉपुलर हो गया क्या? हमारे साथ बने रहने के लिए मधुबाला मलिक का हम धन्यवाद करते हैं और साथ ही मधुबाला जी की तरफ से हम आरके को ये गाना डेडिकेट करते हैं। हाँ जी, नॉइज फरमाएंगे? ठीक है, ठीक है। बिरयानी में आलू, बिरयानी की बेइज्जती और आलू का प्रमोशन और खाने वाले का मूड ऑफ। सब उल्टा सीधा पका देते हैं मुंबई में। एम फॉर मधुबाला और रेडियो वाली
हमारी और तुम्हारी कहानी बहुत मिलती है बरखुरदार। हम भी अंदर हैं मधुबाला नाम की बला के चक्कर में। हम भी अंदर हैं मधुबाला नाम की बला के चक्कर में। अब देखो, हमारी मधुबाला को तो हमने 20 साल पहले आप होते देखा, लेकिन उसके खत्म होने के बाद भी उसका असर देखिए कि हमें जेल में डलवा दिया साला। खत्म होने के बाद जेल में डलवा दिया? अरे यस। मतलब क्या है तुम्हारा? अभी कुछ दिन पहले हम इस स्पॉट पर गए जहां वो मिट्टी थी। अब वहां एक होटल खड़ा बना देखकर हमने सोचा एक कमरा लेकर कुछ दिन सुस्ताएंगे, और होटल का मैनेजर ने मना कर दिया। बोलता है हमें आईडी प्रूफ दिखाइए। बलराज चौधरी को ये बोल रहा है कि साबित करो कि तुम बलराज चौधरी हो। अबे मूर्ख, आईडी क्या बताएगा? हमारे चाल में लिखा है कि हम हैं बलराज चौधरी। दिमाग बनना गया हमारा। खीसे से तमंचा निकाला और बोला ये देख, ये है हमारा आईडी, और उसकी खोपड़िया पे लेके ठन करके मारा, मोहर लगा दी। साला चोट लगने से पहले खून निकलने लगा फिसड्डी का। हाय तौबा मच गई। अरे एक लोटा खून क्या बह गया, खाली पुलिस आ गई, हमें यहां ले आए। तो जैसे आप एक मधुबाला के चक्कर में अंदर हैं, वैसे ही एक मधुबाला के चक्कर में हम यहां आए। इसीलिए हम तुम्हें बिना गुरु दक्षिणा लिए एक फ्री एडवाइस देते हैं कि ये मधुबाला बला के चक्कर को हमारी तरह तुम भी फिनिश कर दो। पता नहीं, पता करते। एक सेकंड मामू थांबा 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 थांबा। अरे आरके साहब 3-4 दिन और रहेंगे, और जिस दिन मिश्रा इंस्पेक्टर ना रहे ना, उस दिन आ जाना, और मैं आरके साहब के साथ आपकी फोटो खिंचवा दूंगा। अरे आरके साहब मेरी बात कभी भी नहीं टालते। अपन जो है ना आरके साहब का खास हो गया है। हाँ ठीक है ना, आ जाना, जरूर आ जाना। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन, ओके? तुझे जाके आरके को यकीन दिलाना है कि तू उसके साथ है, मधुबाला के साथ नहीं। सब कुछ तेरे पे निर्भर है, सब कुछ तेरे पे, ठीक है? सुन, अगर तुझे मधुबाला को कोसना पड़े ना तो कोस देना। मैं तो बोलती हूँ अगर तुझे उसको मोटी मोटी गंदी गंदी भारी भारी गाली देनी पड़ी ना तो दे देना गाली उसको, कुछ नहीं होता। देख, अपना काम निकालने के लिए, घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। बट आरके को ये यकीन दिलाना कि तू आरके के साथ है, मधुबाला के साथ नहीं, समझी? अरे बाबा, ये सब कुछ तभी पॉसिबल होगा ना जब ये लोग हमें आरके से मिलने देंगे। वो सब मेरे पे छोड़ना, मैं तो मिलवाती हूँ ना, टेंशन मत पाल तू। के रख, होल्ड कर। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रही हो? सर वो हम लोग है ना आरके सर के यहाँ काम करते हैं। वो उनके घर में नौकरानी का काम करते हैं। वो हम लोग ने सोचा कि हम उनके लिए खाना बना के लाए, और है ना पता क्या, देखो ना, हम लोग उनके लिए खाना बना के लाए हैं। वो मोटा बिट्टू है ना, मोटा बिट्टू, सुबह से यहाँ वहाँ, तो हमने सोचा। यादव, किसी कॉल सेंटर में तेरी नौकरी लगवाता हूं मैं। ये पुलिस की वर्दी तुझे रास नहीं आ रही? सॉरी साहब। ये खाना चेक करो। सर इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, घर का बना हुआ खाना है, बहुत अच्छा खाना है।
साहब, खाने की खुशबू बता रही है कि इस टिफिन में आरके की माँ के हाथ का बना हुआ खाना है। अच्छा, आरके की माँ का नहीं, मेरी माँ के हाथ का खाना। सर, मेरी माँ के हाथ के खाने का ना कोई जवाब ही नहीं है। उनके खाने का तो पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, नहीं? हाँ सर। शादी हो रही है यहाँ, बारात में आई हो, चुपचाप खड़ी रहो। जाओ। जी सर। नाक पड़ा। नमस्ते आरके साहब, आपके घर से खाना है सर। आपके घर से खाना है सर। आजकल हमारे घर में घर है ही नहीं, तो खाना चांस ही नहीं। अरे भैया, हमारी भी कुछ सेम ही स्टोरी है। आलीशान मकान है मगर घर नहीं। हमारी सेकंड वाइफ पद्मिनी के ऊपर जाने के बाद हमारा घर बर्बाद हो गया। अरे लाओ भैया लाओ, जरा टिफिन हमारी तरफ लाओ, हम खोलें। आरके साहब, भैया गुत्थी सुलझाओ। वो आदमी मर जाता है तो फिर क्या वो वापस खाना बनाने आ सकता है? खाने की खुशबू ने तो हमें एक पुरानी याद दिला दी। पद्मिनी, क्या बनाती है तू बैगन का भरता? मन करता है खाते रहो और फिर भी जी नहीं भरता। जा जल्दी से 2 चमचे और ले मेरे लिए। जी, वो बैंगन का भरता खत्म हो गया। क्या? खत्म कैसे हो गया? मैंने कहा है तुझे कि जब बैंगन का भरता बने तो पूरा पतीला बनाया कर। पतीला भर के बनाया था। पतीला भर के बनाया था? यानी कि हम पूरा का पूरा पतीला खा गए, फिर भी कहते और भूख लगी है। पद्मिनी, क्या बैगन भरता बनाती है तू सदा सुहागन है। ये जिन हाथों से बनाया अल्लाह, हम तुझे एक तोहफा देना चाहते। और जाके भरता और बना के ला, और वही जायका और वही टेस्ट अपने बाएं हाथ से लेके आ, और 2 गरम रोटियां भी ला। उस कमबख्त औरत ने बाएं हाथ से भी वही जायका वही टेस्ट हमें दिया। वही बैंगन का भरता। शनि
वापिस सुलझाता हूं। पहले खाना खा लो। अरे बरखुरदार, आओ तुम भी खाओ। तुम दाल खा लेना, मैं बैंगन का भरता खाऊंगा। खून के जो 2 घूंट आज हमने पिए, वही हमारा लंच और डिनर है।